हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है, तो किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए। तो हमारे सवाल में हमें दोस्तों क्या क्या दिया है? हमें दिया है सोना, पानी और तांबे का मिश्रण। तो हमें पहले मिश्रण की संख्या क्या दी है? हमें पहले मिश्रण की संख्या दी है 17, और जो दूसरा मिश्रण है उसकी संख्या में क्या दी है? वह संख्या में दी है 9। और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 12 गुना भारी हो जाए? तो यह हमारा टोटल दिया है। तो सबसे पहले हम इस दूसरी वाली जो हमारा मिश्रण दिया है उसकी संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दूसरा मिश्रण हमारा कितने गुना भारी है? तो 9 गुना भारी है। और इसके बटे में हम क्या करेंगे कि इस पहले वाले मिश्रण को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर उल्टा लिखना है दोस्तों। सबसे पहले हमें दूसरा मिश्रण लिखना होगा और उसके पश्चात बटे में पहला मिश्रण। इसके पश्चात हम इन दोनों में से इस 12 को माइनस करेंगे। हम दोनों संख्याओं में से 12 को माइनस कर देंगे। तो जब हम 12 में से 9 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 3। ठीक इसी प्रकार 17 में से हम 12 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 5। तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है 3:5। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर हमारा आंसर हमेशा धनात्मक ही आता है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस की हमेशा कोई समस्या नहीं जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल में साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर पहला मिश्रण जो है हमारा कितना दिया है? 30%। और दूसरा हमारा जो मिश्रण दिया है वह कितना दिया है? 60%। और इन दोनों को मिलाकर जो प्रतिशत बनता है वह कितना दिया है? तो वह दिया है 40%। तो ये हमारी टोटल की वैल्यू हो जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था वैसे हम दूसरे मिश्रण को संख्या जो है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बटे में हम क्या करेंगे कि पहले मिश्रण की संख्या हम लिख लेंगे। अब इन दोनों में से हम क्या माइनस करते हैं? तो जो टोटल संख्या में दी होती है हम उसको माइनस कर लेते हैं। 60 माइनस 40 और 30 माइनस 40। अब जब हम 60 में से 40 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 20। और ठीक इसी प्रकार 40 में से 30 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों? बच जाएगा 10। और जब हम 0 से 0 काट लेंगे तो हमारा अनुपात बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा अनुपात कितना बन जाएगा दोस्तों? हमारा अनुपात बन जाएगा 2:1। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपए किलो तथा 65 रुपए प्रति किलो है को मिश्रित किया जाता है, तो प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपए प्रति किलो है। तो मिश्रण ए और बी की मात्रा का अनुपात कितना है? तो यह सवाल भी हमारे पिछले सवालों जैसा ही है, तो इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला जो मिश्रण है वह क्या है? 35। और हमारा जो दूसरा मिश्रण है वह कितना है? 65। और टोटल मिश्रण बाद में कितना हो जाएगा दोस्तों? तो बाद में 50 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल मिश्रण है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दूसरे वाले मिश्रण की संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बटे में हम क्या करते हैं कि पहले वाले मिश्रण की संख्या को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके पश्चात हम टोटल को इन दोनों में से घटा देंगे। तो हमारा टोटल कितना है? 50। तो दोनों में से हम 50 को माइनस कर देते हैं। तो 65 में से जब हम 50 घटाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक इसी प्रकार जब हम 50 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 15। तो यहाँ पर 15 में से जब 15 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 1:1। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रुपए 12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 हो जाए? तो यहाँ पर भी हमारा जो पहला मिश्रण है उसका मूल्य कितना है? तो उसका मूल्य है 12 रुपए। और जो दूसरा मिश्रण है उसका मूल्य कितना है? तो उसका मूल्य है 18 रुपए। और टोटल मूल्य जो दिया है वह कितना दिया है मिश्रण का? वह दिया है 15 रुपए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दूसरे मिश्रण की संख्या यहाँ पर लिख लेंगे 18। उसके पश्चात हम बटे में क्या करेंगे? पहले मिश्रण की संख्या यहाँ पर हम लिख लेंगे और दोनों में से टोटल को हम माइनस कर देंगे। तो हमारा टोटल कितना था? टोटल हमारा था 15। तो दोनों संख्याओं में से हम टोटल को माइनस कर देंगे। तो 18 में से 15 जब जाता है तो बचता है 3।
ठीक इसी प्रकार 15 में से 12 जब जाएगा तो टोटल कितना बचेगा दोस्तों? 3। और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार हमारा आंसर 1:1 आ जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु का किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए हो जाए? तो यहाँ पर दोस्तों हमें पहला जो मिश्रण का मूल्य दिया है वह कितना दिया है? तो वह दिया है हमें 25 रुपए। और दूसरा मिश्रण जो दिया है उसका मूल्य कितना दिया है? तो उसका मूल्य दिया है 20 रुपए। और जो टोटल मिश्रण की वैल्यू दी है वह कितनी दी है? तो वह दी है 22। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दूसरी वाली जो मिश्रण है उसका मूल्य हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, कितना? 20 रुपए। इसके पश्चात बटे में हम क्या करेंगे कि जो पहला वाला जो संख्या है अर्थात पहला जो मिश्रण है उसका मूल्य हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो 25। इसके बाद इन दोनों में से हम क्या करेंगे, ये जो टोटल दिया है हमारा 22, इसको हम घटा लेंगे। तो जब 22 में से 20 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 2। और ठीक इसी प्रकार जब 25 में से 22 जाता है तो कितना बचेगा? बचेगा 3। तो इस प्रकार हमारा अनुपात आ चुका है दोस्तों, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा न्याय अनुपात कितना हो जाएगा? हमारा अनुपात हो जाएगा 2:3। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो से जुड़ी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।